अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं सिम्बायोसिज्म। तो सिम्बायोसिस जो ये कॉम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड का। सेम का मतलब है टुगेदर और बायोसिस आरा। बायो का मतलब है लाइफ, आरा लिविंग। तो सिम्बायोसिस का मतलब हुआ लिविंग टुगेदर, इकट्ठे रहना। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? एनी रिलेशनशिप वेयर टू और मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिव टुगेदर इज कॉल्ड द सिम्बायोसिज्म। हर वो रिलेशनशिप, हर वो इंटरेक्शन, हर वो एसोसिएशन जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज वो इकट्ठे रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिज्म। और इस रिलेशनशिप में जो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, इस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सिम्बायोन्ट्स। अब यहाँ पर एक सवाल जो है वो पैदा होता है कि क्या हम अगर सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो है वो इकट्ठे रहते हैं, उसको भी सिम्बायोसिस कह सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम सिम्बायोसिस नहीं कह सकते। यानी अगर दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो वो इकट्ठे रह रहे हैं और ये सब के सब ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज, सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, तो इसको हम सिम्बायोसिस नहीं कह सकते। सिम्बायोसिस जो है हम उसको कहते हैं जो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और इकट्ठे रहते हैं। अब यहाँ पर जो सिम्बायोसिस होती है, इसमें बाज रिलेशनशिप या बाज एसोसिएशन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो इकट्ठे रहते हैं दोनों को फायदा होती है। बाज एसोसिएशन ऐसे होते हैं जिसमें एक को फायदा होती है और एक को नुकसान होती है। बाज एसोसिएशन ऐसे होते हैं जिसमें एक को फायदा होती है और दूसरे को ना नुकसान होती है और ना फायदा। बाज एसोसिएशन ऐसे होते हैं जिसमें एक का नुकसान होता है और दूसरे का ना नुकसान होता है और ना फायदा। तो इसके बेस पर हम, यानी कि फायदे और नुकसान के बेस पर हम, सिम्बायोसिस जो है इसके 4 टाइप हैं। फर्स्ट जो है वो है म्यूचुअलिज्म, सेकंड है कमर्शियलिज्म, थर्ड वन है पैरासिटिज्म और फोर्थ वन है इमेंशियलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म जो है ये वो टाइप है सिम्बायोसिस का जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो इकट्ठे रहते हैं दोनों का फायदा होता है, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। मैं एग्जांपल देता हूं। जो हार्बिवोर्स एनिमल होते हैं, हार्बिवोर्स एनिमल, वो एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं, जो ग्रास खाते हैं, जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरियां है, खरगोश हैं, तो उसको हम हार्बिवोर्स एनिमल कहते हैं। तो ये जो हार्बिवोर्स एनिमल होते हैं, इसके इंटेस्टाइन में, एक बैक्टीरिया होती है और वो बैक्टीरिया क्या करती हैं? वो सेलुलोज एंजाइम को सेक्रेट करती है, सेलुलोज एंजाइम। और ये सेलुलोज एंजाइम क्या करती है? ये सेलुलोज डाइजेशन करती हैं। देखो, जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रास होते हैं, इसमें सेलुलोज जो वो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। सेलुलोज क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो हर्बिवोरस एनिमल होते हैं, इसमें सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम जो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अगर ये बैक्टीरिया ना होती तो फिर ये हर्बिवोरस एनिमल सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बैक्टीरिया जो है ये इसके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है और सेलुलोज एंजाइम जो है इसको सेक्रेट करती है और वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करती है और फिर हर्बिवोरस एनिमल जो वो सेलुलोज का जो डाइजेस्ट फॉर्म होता है उसको यूज करती हैं। लेकिन इसके बदले में बैक्टीरिया जो वो हर्बिवोरस एनिमल से क्या करती हैं? फूड ऑब्टेन करती हैं। तो यहाँ पर दोनों को फायदा होता है। हर्बिवोरस एनिमल को भी फायदा होता है क्योंकि इसके लिए ये बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करती हैं, और बैक्टीरिया को भी फायदा होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया इसके बदले में हर्बिवोरस एनिमल से
फूड जो ऑब्टेन करती है। तो ये एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का, जहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होती है। ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन बीइंग में भी पाई जाती है। तो फर्स्ट एग्जांपल तो ये हुआ। सेकंड जो एग्जांपल है वो है माइकोराइजी। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये एक्चुअली क्या होती है, ये रिलेशनशिप होती है रूट ऑफ हायर प्लांट्स प्लस बैक्टीरिया। स्पेशली जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये जो रूट्स ऑफ हायर प्लांट होते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल हमारे साथ हम एक हायर प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं। तो इसके रूट्स में स्मॉल राउंडेड बॉडीज जो वो प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह जिसको हम कहते हैं नोड्यूल्स। तो इस नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। अब इस बैक्टीरिया का यहाँ पर फंक्शन क्या है, देखो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ये प्लांट उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। वो प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। तो ये बैक्टीरिया क्या करती है, जो यहाँ पर नोड्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और फिर ये प्लांट इस नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को यूज करती हैं। इसके बदले में ये बैक्टीरिया जो है ये प्लांट से फूड भी ऑब्टेन करती हैं और प्लांट ने इस बैक्टीरिया को हैबिटाट भी प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर भी दोनों को फायदा है, जो प्लांट है इसको भी फायदा है और जो बैक्टीरिया है इसको भी फायदा है। यानी कि बैक्टीरिया जो है वो क्या करती है, वो प्लांट के लिए नाइट्रोजन को कन्वर्ट करती है नाइट्राइट और नाइट्रेट में, जो प्लांट फिर इसको यूज करती हैं। और प्लांट जो है वो इसको फोड़ देती हैं और हैबिटाट भी प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर दोनों को फायदा है। तो ये भी एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। थर्ड जो एग्जांपल है वो है लाइकन। तो लाइकन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये भी क्या है, ये भी बेनिफिशियल एसोसिएशन होती है बिटवीन एल्गी प्लस फंजाई के दरमियान। फंजाई जो है ये हेटेरोट्रॉप होते हैं, ये अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकते। और एल्गी जो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसके एसोसिएशन को हम लाइगन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो फंजाई है ये एल्गी के लिए क्या करती हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, मॉइस्चर प्लस मिनरल्स साल्ट जो है ये भी एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके बदले में ये एल्गी जो फंजाई को क्या करती हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों को फायदा होता है, इसलिए ये भी एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। सेकंड जो टाइप है वो है कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म जो है ये वो टाइप है सिम्बायोसिस का, जिसमें जो दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, इनमें से एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होती है एंड जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको ना फायदा होती है और ना नुकसान होती है। इसकी जो एग्जांपल है वो है बर्ड जो है वो क्या करते हैं, वो प्लांट में क्या करते हैं, नेस्ट घोंसले बनाते हैं। तो ये क्या है, ये एक एसोसिएशन है बिटवीन बर्ड्स एंड प्लांट। लेकिन यहाँ पर बर्ड जो है इसको तो फायदा हो रही है, क्योंकि ये प्लांट को एज ए हैबिटाट यूज कर रहे हैं। यानी प्लांट जो इस बर्ड को क्या कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इस प्लांट को ना फायदा हो रही है इस एसोसिएशन से और ना नुकसान हो रही है। तो इस तरह एसोसिएशन को फिर हम कहते हैं कमेंसलिज्म, जो कि टाइप है सिम्बायोसिस का। इसी तरह एक और एग्जांपल भी है,
एपीफाइट्स। एपीफाइट जो ये क्या है, ये स्मॉल प्लांट होते हैं जो लार्जर प्लांट के स्टेम पर ग्रो करते हैं, यानी कि इस तरह। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ कोई लार्जर प्लांट है, तो ये जो एपीफाइट होते हैं इस लार्जर प्लांट के स्टेम पर इस तरह ग्रो करते हैं। एपी का मतलब है अबाव और फाइट का मतलब है प्लांट। तो यहाँ पर भी ये जो एसोसिएशन है इस लार्जर प्लांट और एपीफाइट के दरमियान, ये भी क्या है, कमेंसलिज्म है। अब यहाँ पर एपीफाइट जो इसको तो फायदा हो रही है, क्योंकि ये इसलिए इसके ऊपर ग्रो करती है ताकि वो सन के नजदीक हो जाए और सफिशिएंट सनलाइट जो उसको एब्जॉर्ब कर सके। और दूसरा जो फायदा है एपीफाइट को वो ये है कि इसको सपोर्ट भी मिल रहा है इस लार्जर प्लांट से। लेकिन लार्जर प्लांट को इस एसोसिएशन से ना फायदा हो रही है और ना नुकसान हो रही है। तो ये भी क्या है, एग्जांपल है कमेंसलिज्म का। थर्ड जो टाइप है वो है पैरासिटिज्म। तो इसको इससे पहले एक वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो पहले हम पैरासाइट को जानेंगे कि पैरासाइट क्या है। हर वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड रहता है या दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सरफेस पर रहता है और उससे फूड भी ऑब्टेन करता है, तो उसको हम कहते हैं पैरासाइट। और ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म जो ये भी क्या है, सिम्बायोसिस का एक टाइप है। लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होती है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान होती है। यानी कि इस एसोसिएशन में एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होती है और दूसरे को नुकसान होती है। किस तरह, मैं एग्जांपल देता हूं। प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम ये क्या है, ये मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया काजिंग एजेंट है। तो जब ये फीमेल मस्कीटो जो है जिसको हम एनोफिलस कहते हैं, ये जब किसी ह्यूमन को बाइट करती है तो मस्कीटो से ये प्लाज्मोडियम जो ये ह्यूमन के बॉडी में इनसाइड चला जाता है। फिर वहां पर ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन से फूड भी ऑब्टेन करता है और ह्यूमन में डिजीज यानी कि स्पेशली मलेरिया जो वो भी काज करती है। तो ये इस एसोसिएशन में प्लाज्मोडियम को तो फायदा हो रही है, क्योंकि वो क्या करती है, वो ह्यूमन से फूड जो ऑब्टेन करती है और वहां पर वो डिवाइड भी होता है। और ह्यूमन जो इसका नुकसान हो रहा है क्योंकि इसमें मलेरिया जो वो काज होती है। तो इसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म, जो कि एक टाइप है सिम्बायोसिस का। इस तरह मैं दूसरा एग्जांपल भी देता हूं। कास्कोटा जो है, कास्कोटा ये एक पैरासिटिक प्लांट है। देखा होगा आप लोगों ने, येलो कलर का होता है, दूसरे प्लांट पर ये नेट जाल की तरह स्प्रेड होती है। ये येलो कलर का होता है। येलो कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसका मतलब कि ये हेटेरोट्रॉफ होता है, अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकती। तो ये जिस प्लांट में रहती है उससे फूड भी क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। इसमें स्पेशल रूट होते हैं जिसको हस्टोरिया कहते हैं। वो होस्ट प्लांट में इंटर कर लेते हैं और उसके थ्रू होस्ट प्लांट से फूड जो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कास्कोटा जो है ये एक पैरासिटिक प्लांट है। अब यहाँ पर इस एसोसिएशन में कास्कोटा को तो फायदा हो रही है क्योंकि ये होस्ट प्लांट से फूड जो है वो एब्जॉर्ब करती है, लेकिन होस्ट प्लांट जो है उसको उसका नुकसान हो रहा है, वो वीक होता जाता है। क्योंकि वो जो अपने लिए फूड तैयार करता है ना, इनमें से कुछ फूड जो है वो कास्कोटा यूज करती हैं, तो इसलिए वो वीक होता जाता है। तो उसका नुकसान हो रहा है और इसको फायदा हो रही है। तो इस एसोसिएशन को हम कहते हैं पैरासिटिज्म। लास्ट वन जो है वो है एमेंसेलिज्म। तो एमेंसेलिज्म जो है ये वो टाइप है सिम्बायोसिस का जिसमें एक इंडिविजुअल जो है इसका नुकसान होता है एंड दूसरे इंडिविजुअल को ना नुकसान होती है और ना फायदा। यानी इस एसोसिएशन में जो दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, एक का नुकसान होता है
और दूसरे का ना फायदा हो रहा है और ना नुकसान हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एमेंसेलिज्म। मैं एग्जांपल देता हूं। एनाबीना जो है, एनाबीना ये एक एलजी है, एलजी। तो ये सर्टेन फिशेज जो है उसको किल करती है, उसकी डेथ जो वो काज करती है। अब यहां पर फिशेज को किल करने से एनाबीना को ना नुकसान हो रहे हैं और ना फायदा हो रहे हैं, लेकिन फिशेज का तो नुकसान हो रहा है। तो इस एसोसिएशन को हम कहते हैं एमेंसेलिज्म। इस तरह एक और एलजीबी है जिसका नाम है हाइड्रोडिक्टियानम। ये एक एलजी है, ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, बैक्टीरिया। अब यहाँ पर हाइड्रोडिक्टियान जो है ये बैक्टीरिया को किल करती है, लेकिन बैक्टीरिया को किल करने से हाइड्रोडिक्टियान एलजी का ना नुकसान हो रहा है और ना इसका फायदा हो रही है, लेकिन बैक्टीरिया का तो नुकसान हो रहा है। तो इस एसोसिएशन को भी हम नाम देते हैं एमेंसेलिज्म, जो कि टाइप है सिम्बायोसिस का। एक बार फिर याद रखें, म्यूचुअलिज्म में जो दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं दोनों को फायदा होती है। कमेंसेलिज्म में जो दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं एक को फायदा होती है और दूसरे को ना फायदा होती है ना नुकसान। पैरासिटिज्म में जो दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं एक को फायदा हो रही है और एक को नुकसान होता है। एमेंसेलिज्म जो इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं एक को नुकसान हो रही है और दूसरे को ना फायदा हो रही है और ना नुकसान। तो ये था सिम्बायोसिस और इसके टाइप्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।